नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर को लेकर। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया था कि अब की बार बर्फबारी होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है और बर्फबारी रुक रुक के होगी, लेकिन रुक रुक के हो भी रही है। और श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में बर्फबारी कल रात से अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी के दौरान नज़ारा तो कश्मीर का बदला हुआ है, लेकिन सरकार भी जहां काम करी है वहीं अभी बहुत कुछ सरकार को करना है। बहुत सी गलियों में, बहुत सी सड़कों से बर्फ हटाई अभी नहीं जा सकी है, लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने कंट्रोल रूम भी बनाया है, इमरजेंसी नंबर जो सेल्स हैं वो भी बना रखी हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है। श्रीनगर में फिलहाल बर्फ पड़ रही है और महकमे मौसमियात ने बताया कि आज शाम देर गई तक ये बर्फबारी पड़ती रहेगी और कल से एक अच्छी उम्मीद है कि मौसम का मिजाज जो बदले लगा। लेकिन आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर जगहों से 2 इंच से लेकर 8 इंच के करीब बर्फ पड़ने की खबरें हैं और ऊपर पहाड़ी इलाकों में कहीं फुट तो कहीं 1.5 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जहूर के साथ भी मिला देते हैं, क्योंकि जहूर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट बता रहे हैं, देखिए। जैसा कि अगर हम बात करें महकमे मौसमियात की, जो ये पेशन गोई थी आज से 1-2 दिन पहले कि यहाँ पे वेदरमैन की कि यहाँ पर भारी बर्फबारी हो सकती है मैदानी इलाकों में भी। और इस ज़िम्न में अगर हम ज़िला बडगाम की बात करें तो यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं वो मुनाफिक नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें अभी भी इनर लिंक से कहीं पर भी बर्फ़ नहीं हटाई गई है। लेकिन अगर हम माने बडगाम और श्रीनगर का जो रास्ता है या यहाँ पर जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर मेन जो काम करती है वहाँ पर तो बर्फ़ हटाई गई, या दूध पत्री की तरफ या सेहती मकाम उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन अगर हम खाग बीरवा की बात करें जो कि इनर लिंक्स है जहाँ पर 3 से 4 फुट बर्फ़ पड़ी है, वहाँ पर अभी 2-3 बजे तक भी कोई भी काम नहीं हुआ है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे और कुलगाम से भी तनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनवीर, ग्राउंड से क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, दिखा देते हैं। जनाब, मेरा नाम अनायत अहमद है, मैं चावलगाम का रहने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन जमात। ये जो थोड़ा बर्फ़ पड़ा है इससे बिजली भी गायब हो गई है, सड़कों पर बर्फ़ अभी जमा है, मशीनें भी काम कर रही हैं मगर थोड़ा अभी जम ट्रैफिक नहीं चल रहा है, कारोबार भी ठप हो रहा है। बिजली का निज़ाम जो है वो तो धर्म बरम है। अभी लाइनमैन जो निकल रहे हैं अभी वो तरसीले लाइनों को साफ कर रहे हैं, मगर अभी लाइट नहीं आई है। अभी जो पावर का निज़ाम है वो पिछले 1 दिन से ठप पड़ा है, जो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज गर्म पानी का भी ज़रूरत पड़ता है, आज बहुत से अखराजातों का ज़रूरत पड़ते हैं, मगर अभी तक कोई बिजली का जो आने वाला जो समय है वो अभी आ नहीं रहा है। वो भी हम चाहते हैं, हम भी गुजारिश करते हैं कि जो रोड है कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई मुसीबत तो आते रहते हैं। ये कश्मीर है, कश्मीर सड़कें साफ़ हो रहे हैं तो किसी को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो कर रहे हैं काम, मगर अभी वो काम नहीं हो रहा है जिससे कोचे गलियां साफ़ हो। अभी बर्फ़ भी पड़ रहा है, दरअसल इससे भी कुछ दुश्वारियां हो सकती है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तुरंत एक्शन ले। जम्मू कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में मुख्तलिफ अजला जो हैं वो कहीं ना कहीं जिले हेडक्वार्टर से मुनक़ता हुए हैं। अगर हम कुलगाम जिले की बात करेंगे, यहाँ पे भी कल शाम से ही दोपहर बाद ही बर्फबारी शुरू हुई और जिसने कई इलाकों को मुनक़ता किया। आपको बता दूं कि ऊपरी पहाड़ी में हरबल या कुंड वैली में 2-2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि मेन टाउन में 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की। हालांकि अगर कि जिला इंतजामिया ने 19 मशीनों को काम पे लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाके मुनक़ता अभी भी हैं। आपको बता दूं कि जिले में कल से भी बिजली का निज़ाम जो है वो भी बंद पड़ा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाकों से ये भी खबर आ रही है कि जो तरसीली लाइनें हैं और ये जो दरख्तों की टहनियाँ हैं, बल्कि यूँ कहें कि कहीं कहीं जगह पे चिनार जो है उनमें बहुत सारा नुकसान किया और मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह की खबरें भी मौसूल हुई है। फिलहाल जिले में जो टीम है जो सकरब है, और ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि रेस्टोरेशन ऑफ बिजली या जो रोड है वो कब तक बहाल होंगे। JK 24/7 के लिए मैं ग्राउंड जीरो से तनवीर वानी। चलिए और भी अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट क्लिप पेश कर रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है, दिखा देते हैं।
करीब। और इस टाइम आप देख सकते हैं किस तरीके की जो दरबंदा गाड़ी है वो फंसी हुई है। कुछ ड्राइवर्स हजरात, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? तो क्या सुनाओ, जाकिर आज क्या मुश्किलात छो? मुश्किलात मतलब तूर लगान ये जनाब सर, तो अह मतलब ये पुरसान आज जनाब वारिया मुश्किल ये शीनस मज आज जनाब यम ट्रैफिक तो त्रो यमो आज सर कहीं आज जनाब, तो ये मतलब सख्ती आज ड्राइवर ये आब तज कुनी आब अना क्या आब क्या हुए मतलब आब ती कहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कत जो है ड्राइवर हजरात को यहाँ पे हो रही है। और मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा किस तरीके से जो दरबंदा गाड़ियाँ हैं वो इस टाइम फंसी हुई है यहाँ पे। और अभी हम मौजूद है श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे और यहाँ पे आपको हम लाइव विजुअल दिखा रहे हैं किस तरीके की बर्फबारी है वो अभी भी हो रही है। कैमरा मैन अदनान शफी के साथ शाह जुनैद, JK24/7, अनंतनाग। आज हम आपको एग्जीक्यूटिव अफसर पुलवामा आज खुद आए हैं बाजार में और देखने के लिए कि पूरा पुलवामा साफ हुआ कि नहीं। उनसे बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे क्या हाल है। सर आप बताइए, जो यहाँ पे अभी जो रोड क्लियरेंस हुई है, जो सड़कों पे लोगों का ग्रीवेंस ये है कि जो ये सड़कों पे साइडों में बर्फ रहती है, इससे कल को दिक्कत होगी क्योंकि इसमें ये चीज़ होगी कि ये जम जाएगा तो फिर लोगों को चलने में दुश्वारी होगी। ये बात सही है कि हमने म्यूनसिपल लेवल पर जो हमने काम करना था तो वो हमने सवेरे कल शाम से ही किया था। तो पहले मरहले में हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमिसेस को साफ किया जो कि प्रायोरिटी में है, और बस स्टैंड वगैरह, फायर और इमरजेंसी सर्विस और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके प्रेमिसेस को साफ कर दिया। बाकी जो मेन रोड उसका जहाँ तक ताल्लुक है तो ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन करता है, तो वो काम पर लगे हुए हैं। और रहा सवाल ये जो साइडों में पड़ा है, अभी तो प्रेडिक्शन है तो ये तो स्नोइंग जारी है। जब ये खत्म हो जाएगी तो हम तो इसका भी इलाज करेंगे, ये भी साफ करेंगे। अभी बर्फबारी हो रही है, उस हवाले से लोगों के लिए क्या हिदायत है? और हमने पहले भी ये ऐलान किया है कि वो अपनी गाड़ियों वगैरह को लेन्स और बाइलेन्स में या रोड के साइड में ना रखें ताकि रोड स्नो क्लियरेंस में हमें दुश्वारी ना हो और उनकी गाड़ी को नुकसान ना हो और आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हमारी यही मैसेज है कि वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रोविंशियल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत मिले हैं उन पर लोग अमल करें और आम लोगों को कोई सख्ती न हो, दुकानदार को कोई सख्ती न हो, मतलब गाड़ी वाले को खुद कोई प्रॉब्लम ना हो, यही हमारी मैसेज है। बिल्कुल, अभी हम पुलवामा बाजार में हो और पुलवामा के लोगों से बात करेंगे कि पूछेंगे उनके हालात कैसे हैं, जो बर्फबारी रात से हो रही है क्या वो बर्फ हटाई गई है, तो उस हवाले से बताएंगे। और बिजली, पानी की और सड़क की सबसे ज्यादा जरूरी बात करेंगे क्योंकि बिजली की इस टाइम पे अशद जरूरत होती है सर्दी में क्योंकि माइनस टेम्परेचर चल रहा है, उसके हवाले से आज बात करेंगे पुलवामा। आप अपना नाम बताइए और कहाँ बताइए और इस हवाले से बताइए। जी, मेरा नाम मकबूल वानिया, मैं पुलवामा का बाशिंदा हूँ और मेन टाउन में मेरी दुकान है, मेरा हाजिरा शॉपिंग सेंटर चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, तो आप बताइए जो यहाँ पे ये सड़कें जो अभी रात से बर्फबारी हो रही थी क्या वो हटाई गई है यहाँ पे? पिछले कल दोपहर से जो बर्फबारी हुई यहाँ पे पूरे साउथ कश्मीर में, तो उसके कारण सड़कें बंद हुई थी। तो DC पुलवामा जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ऑफिसर हैं यहाँ पे, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ऑनलाइन रखा था, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में रखा हुआ था। तो जो ही बर्फबारी हुई तो सड़कों से बर्फ़ उठाया गया, गाड़ियाँ लगाई गई, डोजर वगैरह जो भी है, जो भी साधन है उनसे सारा ये क्लियर कराया गया सड़क। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बनती है, क्या यहाँ पे बिजली की अभी बात करें, क्या बिजली और पानी आपके पास है इस टाइम पे? बिजली का तो यह अभी मतलब जो ये लाइनमैन वगैरह है जो ये देख रहे हैं कि कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, मेरे ख्याल से 1 बजे तक रेस्टोर होना चाहिए। तो अभी पानी तो चल रहा है, पानी की कोई किल्लत नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी आपकी? छोटी सी अपील यही है कि जो आप सड़कों पे बर्फ़ उठा रहे हैं ये तो साइड में जमावड़ा हो रहा है इसका, और फिर आप अभी तो हार्श विंटर चल रहे हैं, जम जाएगा, आप कुदरती तौर पर ये जम जाएगा। हमारी गवर्नमेंट की यही अपील है कि ये सड़कों पे ना रहे, साइड्स में ना रहे, पाथवेज खुली रहें जिससे कम्यूटर उसको चलने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अभी बात कर रहे थे पुलवामा में, तो पुलवामा की आपने बात सुनी क्योंकि यहाँ पे बिजली की बड़ी दिक्कत है क्योंकि आज रात गए लाइट चली गई है क्योंकि जब बर्फबारी ज़्यादा हुई तो उस टाइम पे यहाँ लाइट चली गई, लेकिन सड़कों से तो हटाई गई है बर्फ, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ से अभी हटी नहीं है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ मुज़म्मिल, पुलवामा। आपको बताता चलूँ कि हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज है जिसमें रोड सबसे पहले आती है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल जो हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज हमारी है, तो
तो उसमें अभी तक जो हमारी प्रायोरिटी 1 है, जिसमें लगभग 85 किलोमीटर के करीब रोड आती है, जिसमें सारी अभी क्लियर हो चुकी है। कुछ पोर्शन है हमारा संगरवनी वाला, तो उसमें स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा है उसकी, तो वहाँ पे अभी जो है वो चल रहा है, तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। बाकी 90% तक जितने भी हमारी पानी और बिजली की जितनी भी स्कीमें हैं वो चल रही है। बाकी में जो है वो अभी उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। कुछ एरियाज़ में जहाँ दिक्कत है, छोटा मोटा फॉल्ट है या पानी की पाइपलाइन में कोई दिक्कत है, तो वो भी जो है वो 3 बजे तक जो है सारी चीज़ें क्लियर में, जिसमें जैसे SP साहब भी आप देख रहे हैं, यूसुफ साहब वहाँ अवंतीपुरा में हैं, तो सारी चीज़ें जो है कोऑर्डिनेटेड वे में और एक बड़े एफर्ट्स में जो है वो चल रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई भी अगर डिस्ट्रेस कॉल है तो सबसे पहले पुलिस ही उसका रिस्पांस देती है। तो इस वे में जो है हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे कंट्रोल रूम, सारी चीज़ें जो हैं वो थ्रू आउट द 24/7 जो है वर्क कर रहे हैं। ऐसी किसी किस्म की कोई भी जो है वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की अगर बात करें, जो कल जो मेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रेडिक्शन पहले से ही दी गई थी कि पहले से ही की गई थी कि जम्मू कश्मीर के जो बाला इलाके हैं वहाँ पे जो है बर्फ़बारी देखने को मिलेगी, और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे जो है दरमियानी दर्जे की जो है बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। और इसी के चलते अगर बात करें जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी जो है कल शाम से ही जो है बारिशें और बर्फ़बारी देखने को मिली, और उसी के चलते अगर देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है सतर्क किया गया था। अगर हम R&B डिपार्टमेंट की बात करें या मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या जो म्युनिसिपल काउंसिल हो, उनको जो है PDD डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनको जो है सतर्क किया गया था कि वो ऑन टोज रहें, क्योंकि जो बर्फबारी की जो पेशन गोई थी वो पहले से ही जो है वो जारी की गई थी। और उसी के चलते अगर देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इन सब डिपार्टमेंट्स को जो है अलर्ट रखा था, और उसी के चलते अगर देखा जो अगर हम बारामूला या सोपोर, कस्बे सोपोर की बात करें, बारामूला के साथ साथ सोपोर की बात करें तो 4 से 5 इंच की जो बर्फबारी है वो रिकॉर्ड की गई, और ऊपरी इलाके हैं उनमें जो है 7 से 8 इंच की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। और उसी के चलते अगर देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सबको सतर्क किया था। और अगर देखा जाए कि इसी के चलते जो सुबह से अगर देखा जाए कि सुबह से ही अगर PDD डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि अगर बिजली की बात करें तो बिजली कहीं लगभग रात के 2 बजे से जो है वो गुल थी। उसके चलते जो अगर देखा जाए कहीं पे जो है पोल्स गिरे थे, या अगर हम देखें जो पुरानी बिजली की तारें थी वो गिर चुकी थी, जिसके चलते जो है बिजली नहीं थी। और उसके चलते अगर देखा जाए कि डिपार्टमेंट ने जो है PDD डिपार्टमेंट ने जो सुबह से ही अपने जो वर्कर्स है वो लगाए थे, और वो कहीं ना कहीं बिजली की तारें गिर चुकी थी या कहीं खंभे गिरे थे उनको जो है ठीक करने में लगे थे। और उनकी यही कोशिश थी कि पहले एसेंशियल सर्विस को जो है वो बहाल किया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी दीगर सर्विसेज जो बिजली अगर देखें सोपोर की या बारामूला के कई इलाकों की अगर देखें जहाँ पे बिजली चली गई थी उसको जो है रेस्टोर करने की कोशिश की गई। और वहीं अगर देखा जाए मेन मार्केट्स की बात करें R&B डिपार्टमेंट की जानिब से अगर देखा जाए मशीनरीज सुबह से ही लगाई गई थी जो कि रोड क्लियरेंस में जो लगी हुई थी। अगर मार्केट्स की बात करें या फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, उनको बारामूला के साथ या सोपोर के दीगर इलाकों को भी जो है सोपोर के साथ जोड़ा गया, रोड जो है वो क्लियर किए गए हैं। और जिसके चलते अगर हम लोगों की बात करें तो लोग भी जो है इसमें आ रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए कि बिजली विभाग जो काम कर रहा था या अगर हम देखें R&B डिपार्टमेंट जो काम कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है खुश। अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ है जहाँ पे अभी भी जो है रोड कनेक्टिविटी जो बहाल नहीं की गई है या बिजली की बात करें वो बहाल नहीं की जा रही है, अभी वहाँ पे जो है पूरी टीमें भेजी गई है, चाहे PDD विभाग हो या अगर हम बात करें जो R&B डिपार्टमेंट की बात करें वहाँ पे मशीनरीज भेजी गई है ताकि जो रोड कनेक्टिविटी हो उसको क्लियर किया जाए और जल्द से जल्द जो है इसको ठीक किया जाएगा और लोगों को जो है चलने में इसमें राहत देखने को मिलेगी। देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं वसीम गत्तू। सुबह सुबह आप देख रहे हैं खूबसूरत मौसम और इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ डोडा के अंदर भी बर्फ का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे हम सुबह के 9 बजे और 9 बजे डोडा के अंदर बर्फ काफ़ी तेज़ी से पड़ती हुई नज़र आ रही है और बर्फ जमना भी स्टार्ट हो गया है। और जिस तरह से आपको बताऊँ कि किश्तवाड़ भद्रवाह इन इलाकों में कल से ही बर्फ़ का सिलसिला जारी था। लगभग आधा फुट भद्रवाह में इस वक्त बर्फ़ है और आधा फुट के आसपास ही किश्तवाड़ में भी बर्फ़ है। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ
कुछ नंबर अपने दिए हुए हैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है उन नंबर्स पे वो कांटेक्ट कर सकता है। और ये भी बताया गया है बिला वजह घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि स्लिपरी रास्ते काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, बर्फ़ देखने जाते हैं। उनसे यही अपील की गई है बिला वजह घरों से बाहर मत आइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है, जो हम देख रहे हैं कि हमारे रास्ते जो है वो काफ़ी स्लिपरी नज़र आते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं कोई हादसा हो सकता है। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये कुछ नंबर जारी किए हैं, अगर किसी को भी दिक्कत आती है तो वो अपनी दिक्कत बता सकता है, उसकी दिक्कत जल्द से जल्द हल होगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी नेशनल हाईवे 244 है बोटोद किश्तवाड़, वो अभी ओपन है। अभी मेरी डीएसपी ट्रैफिक से बात हुई, उनका यही कहना है सब लोगों से कि अगर कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत है, तब भी आप घरों से बाहर निकलिए, तभी आप सफ़र कीजिए, बिला वजह सफ़र मत कीजिए। मगर एक खूबसूरत नज़ारा हम सुबह सुबह आपको डोडा का दिखा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डोडा के अंदर बर्फ़ पड़ रही है। इस साल की पहली बर्फ़ है 2022 की। वन यह पेशेंट ओमुत यह कमेटी पत्किन थी पेशेंट यह ज्यादा दूर कहें तह, मगर यह गो कमेटी हूं हाल कि मो पुन कोच तुर्मुत साफ कहें मान तुम वो बेस आवामस खता यमो गाड़ थम कोचन मज भर भर अगर अमिस गाड़ छान तमिस पज गो पुन मकान वालुन बोन पे थवन तक गाड़ गेट अंदर थवन गाड़। अच्छा ये अनान गाड़ थवन अत सड़कन पे बरान कोचन मज ये हालात गसान खराब, अल्लाह ताला बचे मज ये ज्यादा पहम दूरिक। अच्छा इस कपर अनहोन यह तुम गो पान तुम करो मोइन पान तुम वो अपर वत कड़म कि अत गाड़ लगित हमसायन हज गाड़ और म्यूनसिपलिटी कमेटी वन थवन गाड़ अस अगर तुम म्यूनसिपलिटी पत्किन अगर तुम वो अत रत मान वंद ब्रो वो अत गाड़ लुन अपर मगर इस अत चेयरमैन सोब ब्या सोब तम तन गाड़ सरसी वन युत योतन कि ये कोच मज गाड़ सह करो तुम जब सह वात डीसी। मेरा ये कहना है कि मतलब यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी तरह से मतलब गेयर अप अपनी मिशनरी नहीं किया है, जबकि डीसी साहब ने बहुत वो खुद भी आप दौरा कर रहे हैं और उसने बहुत से एफर्ट्स दिए हैं। आपको पता है यह पहाड़ी ज़िला है, यहाँ तो बहुत बर्फ़ गिरी है और लोगों का पुरसान हाल अभी नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियो आए, सदों से आए, हिरपोरा से आए और यहाँ मतलब चक से आए। ये मेरे मोबाइल में है कि लोगों की कोई रसाई नहीं है अभी, और बर्फ़ भी अगर कहीं जगह उठाते हैं तो वो ऊपर 3 इंच से ऊपर ही उठाते हैं। और अभी मैंने एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक पेशेंट से बात की, वो हिरपोरा से आया, 4x4 ट्रक उसने घर में यूटिलाइज की, वो भी नहीं चल सकी। उन्होंने उसका कहना था कि बर्फ उठाया है मगर ऊपर ही उठाया है, नीचे की तरफ से नहीं उठाया है। JK 24/7 में आपका खैर मकदम है, मैं हूं इरशाद। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है ज़िला शोपियान के मेन टाउन में। मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही जो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी है। मैं आपको बता दूं कि अगर बात किया जाए यहाँ पे 1 फुट के करीब जो है वो बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात किया जाए तो एडमिशन शोपियान ने ये दावे तो किया है कि हमने जो है कुछ जगहों पे जो है रोड क्लियर किया है, मगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला हॉस्पिटल के बाहर। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बर्फ अभी भी जो है रोडों पे जमा है। और अगर लोकलों की माने तो लोकलों का यही कहना है कि अभी तक इस रोड पे जो है बर्फ नहीं हटाया गया है, ताकि शाहिरशाद JK 24/7 शोपियान। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में अलग अलग जिलों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन महज यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूबरू होकर ही काम नहीं चलेगा। सरकार को, प्रशासन को अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।